सब कुछ बिग बैंग के साथ शुरू हुआ था। गैस क्लाउड्स आपस में मिले, जिससे तारों और गैलेक्सी का निर्माण हुआ और अब ब्रह्मांड इन्हीं से भरा हुआ है। लेकिन तारों और गैलेक्सीज के ब्रह्मांड में प्रसार की थ्योरी देने वाले वैज्ञानिकों में से एक अब कह रहे हैं कि लगता है उनकी पहले की थ्योरी में कुछ गलतियां हैं। मैंने अपना पूरा जीवन ब्रह्मांड से जुड़ी एक थ्योरी तैयार करने में लगा दिया। अब उस थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं। मैं इसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि इसी तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। वे ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर ने कार्लोस की थ्योरी पर ही सवाल खड़े किए हैं। इसे पता करने में 30 साल लगे और उन्हें अब ये पता चला है। ये जो नारंगी रंग यहाँ दिख रहा है वो है संदिग्ध अदृश्य पदार्थ, जिसे डार्क मैटर कहा जाता है। वहाँ चमकीले डॉट्स हमारे अंतरिक्ष में दिखने वाली गैलेक्सीज हैं, लेकिन जो पूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वे नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप और दूसरी जगहों से जुटाई गई जानकारी से मेल नहीं खाती। वर्तमान थ्योरी बहुत अच्छे से बताती है कि गैलेक्सी किस तरह से विकसित होती है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। इसका अनुमान है कि गैलेक्सीज आपस में 7% ज्यादा करीब हैं, जबकि ऐसा है नहीं। कंप्यूटर की नई गणना इसके बारे में ज्यादा विस्तार से बताती है और ये बड़े ब्लैक होल्स की भूमिका को भी शामिल करती है। हालांकि ये भी सही नहीं है। ये अभी भी 5% ज्यादा भारी है। यानी अगर सबसे बेहतरीन कंप्यूटर सिस्टम भी सही नतीजे नहीं दे पा रहा है तो दो ही बातें मुमकिन हैं। या तो टेलीस्कोप से मिली जानकारी गलत है या फिर फिजिक्स की पुरानी थ्योरीज ही गलत हैं। ब्रह्मांड की आधुनिक समझ पर सवाल उठाना एक तरह से ऐसा है जैसे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर सवाल खड़े किए जा रहे हों। फिलहाल खगोल विज्ञान में जवाब से ज्यादा सवाल हैं, और वो इतने हैं कि कई वैज्ञानिकों का मानना है कि 100 साल पहले आइंस्टाइन ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में जो विचार दिए थे, उसके बाद से अब ब्रह्मांड किस तरह से काम करता है उसे लेकर हमारी समझ पर सवाल खड़े करने के लिए मंच तैयार हो चुका है।